ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। और इसके बीच में पहले तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं उन योगियों में से कौन सा श्रेष्ठ है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे में पूरी श्रद्धा से युक्त होकर मेरे में मन लगाकर जो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं मेरे मत में वो प्रिय है। फिर तीसरे चौथे और पांचवें श्लोक में बताया कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं क्या वो श्रेष्ठ नहीं है। तो कहा भगवान कहते हैं वो भी श्रेष्ठ हैं लेकिन उनको मेरी प्राप्ति देर से होती है। जो निर्गुण है जिसका कोई आकार नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो अचल है, जो बिल्कुल एक रस है, उसकी प्राप्ति करना थोड़ा सा उनको मुश्किल है। प्राप्ति तो हो जाती है। और उसके बाद छठे और सातवें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके मेरा ध्यान करते हैं उन्हें मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। इसको मृत्यु रूपी संसार सागर क्यों कहा? जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए। और ये वैसे भी सारा संसार जो है वो दुखों का घर है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब कुछ अर्पण करता है उसको मैं इस संसार में जीने की कला सिखा देता हूँ। नहीं तो इंसान इस संसार में जीता है तो तेरा मेरा राग द्वेष इनसे भरकर दुखी होता रहता है। कहते जो कर्म मुझे अर्पण करता है वो दुखी नहीं होता, उसको जीने की कला आ जाती है। अब कैसे मेरे को अर्पण कैसे कर, आगे ढंग बताए हैं। मेरे तक भगवान कहते हैं मेरे तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। जो पहला है कहा है मय्येव। अब ये म आधा य फिर य को एक ही मात्रा शब्द है मय्येव। मई मुझ में, एव ही, मय्येव मन। आगे कहाँ गलती होगी आपकी? देखो इसमें आधा त आया हुआ है, आधा स आया हुआ है। बड़े ध्यान से समझना आपने। अगर आप उसका ध्यान रखोगे नियमों का तो फिर आपकी गलती नहीं होगी। हमारा आधा त ध के साथ आएगा, आधत। अब आधत नहीं बोलना हमने, आधत स्व, व को लंबा करना है और आधे स को। तो मतलब कि मय्येव मन आधत स्व। आधत स्व का मतलब लगाना। मय्येव मेरे में ही, मन मन को मेरे ही में ही अपने मन को लगा ले। मय्येव मन आधत स्व। आधत में आधे त पे कोमा। फिर सव नहीं बोलना, स्व। हम क्या शब्द बोलेंगे? स्व। मय्येव मन आधत स्व। और उसके बाद कहा है मयि बुद्धिन। बुद्धिन जब पीछे न है, त्वरक वाला शब्द त थ द ध न, ये शब्द आते हैं ना, और एक च हम न ले लेते हैं। बहुत जगह हम म भी बोलते हैं, बिंदी को म भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर न ज़्यादा अच्छा लगेगा। मय्येव मन आधत स्व। मयि बुद्धिन, जो ऊपर बिंदी है बुद्धिन। हम वैसे बुद्धिम भी बोल सकते हैं, कोई गलत तो नहीं करेगा, पर हम इसको ज़्यादा न बोलते हैं। आगे न आया हुआ हमारा त थ द ध न, त्वरक का। ठीक है। मय्येव मन आधत स्व। मयि बुद्धिन निवेशय। निवेश्य नहीं बोलना, उसमें आधा श हो जाएगा। निवेशय। मय्येव मन आधत स्व।
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव। निव व पे कौमा, शिष आते श पे कौमा, यसी। निवसिष्यसि निवास करेगा, निवसिष्यसि मय्येव। ये अपने ध्यान रखना, मय्येव नहीं बोलना इसको, मय्येव। निवसिष्यसि मय्येव। उसके बाद चौथा भाग, यहाँ निशान अपनी ब्रैकेट लगा लो कि थर्ड पार्ट यहाँ तक आएगा, और स्पेशली सरोज मैडम ध्यान रखें इस चीज़ का। आत ऊर्ध्वम न संशयः। अब यहाँ पर न भी बोल सकते हो, वैसे म ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, आत ऊर्ध्वम न संशयः। बोलने में कहीं पर जहाँ बोला ठीक नहीं जाता वहाँ पर न की बजाय म बना लेते हैं, उसको कोई गलत नहीं कह सकता अगर आप न भी बोलते हो या म भी बोलते हो। निवसिष्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वम न संशयः। हम क्या करेंगे इसके बीच में, दोबारा फिर सुनो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वं न संशयः, आत ऊर्ध्वं न संशयः। अब हम इसकी हिंदी में क्या करेंगे। मयि मुझ में, मन आधत्स्व मेरे में मन को लगा ले। अभी एव शब्द छोड़ दिया है। मयि मन आधत्स्व, मयि मेरे में, मन को आधत्स्व लगाकर। आगे कहा है मयि बुद्धि निवेशय, और मयि मुझ में, अब एव आएगा, मुझ में ही, दूसरे नंबर पर ही आ गया, मुझ में ही बुद्धि निवेशय बुद्धि को लगाकर, मुझ में ही अपना मन लगा ले, मुझ में ही अपनी बुद्धि लगा ले। ठीक है। निवसिष्यसि मय्येव, फिर तू निवसिष्यसि निवास करेगा, मय्येव मेरे में ही, आत ऊर्ध्वम न संशयः। इसमें कहा है आत इसके, ऊर्ध्वम इसके बाद, न संशयः कोई संशय नहीं रहेगा, मतलब कि तू मेरे में ही निवास करेगा। अब फर्ज करो दिन में हमारी किसी के साथ बहुत प्रेम की बातें हुई, बहुत अच्छा हमारा फ्रेंड सर्कल में, रात को जब हम लेटने लगेंगे ना, हमें उसका प्रेम याद आएगा। अगर किसी से झगड़ा हो गया, सोने लगे वही याद आएगा, किसी से कटाक्ष हो गया वही याद आएगा। लेकिन अगर जैसे अब आप लगे हुए हो, आप बताते हो कि जब भी समय मिलता है श्लोक घूमते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, परमात्मा की वाणी हमारे अंदर गूंज रही है, तो हमारा मन भी उसमें लगा हुआ है, हमारी बुद्धि भी उसमें लगी हुई है। आपको पता होता है कि अगले दिन मैंने सुनना है आपसे, तो फिर मन उन्हीं श्लोकों में घूमता है। तो भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वम न संशयः। कि तू अपना मन भी मेरे में लगा ले, अपनी बुद्धि भी मेरे में लगा ले, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा मन जो है संसार की तरफ बड़ी जल्दी जाता है, परमात्मा की तरफ आने में देर लगती है, क्योंकि कठिन है, समझ नहीं आता। इंसान थोड़ा सा पढ़ने के बाद, जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, जैसे अभी सरोज मैडम भी बोल रहे हैं कि मुझे सुना के ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको उनकी प्रैक्टिस, उनको अच्छा लगता है कि कोई मेरे से सुने, मेरी गलतियों को बताए, मुझे अच्छी तरह से समझ आए। ऐसे ही जिसकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी ना, उसको वैसे ही होगा। तो हम कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। अब जो सीखने वाला है उसको तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन जिसका IQ थोड़ा कम है, सिखाना तो उसको भी है हमने।
विवेकानंद का एक वो है, उनका एक डायलॉग है, द ओनली ट्रू टीचर इज़ ही who can easily come down to the level of the student, see through his eyes, hear through his ears, understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else. अब चाहे कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों के लेवल तक नीचे हो जाएगा। ये हर एक के बस का काम नहीं है। ये जिसके पास कला है भगवान ने दी हुई, वही कर सकता है। ये भगवान की कृपा है। ये मुझे केवल निमित्त मात्र बनाया है और मैं सागर में बूंद से भी कम हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सके आप तक पहुँचकर पूरी तरह से आपको समझा पाऊँ। कोशिश यही है मेरी। बाकी जो कुछ है वो तो सब परमात्मा की कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ, फिर आपसे सुनती हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब पहले बोलेंगे राधिका जी, फिर बोलेंगे कृष्ण जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। संशयः, निवसिष्यसि बोला आपने, निवसिष्यसि बोला नहीं, निवसिष्यसि आधा श है, ठीक है। निवसिष्यसि, हाँ जी, हाँ जी कृष्ण जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बिल्कुल ठीक। संजू मैडम। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी पूनम जी। पूनम जी बोलिए, अनम्यूट करिए। चलिए उषा जी आप बोलिए फिर। हाँ जी हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी मनोहर लाल प्रभु जी। मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।